Nice morning to you all, my dear friends and students. This is S.K. Murari from the Brain Power Institution of English. My dear friends, आज हम आपके सामने टेस्ट सीरीज नंबर 16 के सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ में है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. She was waiting blank space me that day and right answer option B 4. Waiting जो है वो 4 प्रीपोजिशन लेता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा. क्वेश्चन नंबर 2. ब्लैंक स्पेस डॉग इज बार्किंग एट द डोर एंड राइट आंसर ऑप्शन सी द. चूंकि पार्टिकुलर डॉग के बारे में बात किया जा रहा है, किसी खास डॉग के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. चूज करेक्ट स्पेल्ट वर्ड एंड राइट आंसर ऑप्शन ए CHARACTER. सही स्पेलिंग वाले वर्ड का आंसर है कैरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 4. रमन एज वेल एज यू ब्लैंक स्पेस माई क्लोज फ्रेंड एंड राइट आंसर ऑप्शन ए इज. एज वेल एज के साथ जब भी सब्जेक्ट कनेक्टेड वर्ड्स होगा तो उसमें जो एज वेल एज के पहले वर्ड होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज. क्वेश्चन नंबर 5. आई बाउट अ लॉट ऑफ ब्लैंक स्पेस एंड राइट आंसर ऑप्शन बी बुक्स. क्योंकि अ लॉट ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद, मेनी ऑफ के बाद, है ना, ईच ऑफ के बाद, एवरी ऑफ के बाद, ये सब के बाद आने वाला वर्ड्स हमेशा प्लूरल नाउन्स होता है. क्वेश्चन नंबर 6. ब्लैंक स्पेस डिड दे कॉल देयर इन द नाइट एंड राइट आंसर ऑप्शन डी हुम. इसमें दे ऑलरेडी सब्जेक्ट प्रेजेंट है पहले से, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें चाहिए ऑब्जेक्ट वाला वर्ड, और ऑब्जेक्ट वाला वर्ड है हुम, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 7. चूज करेक्ट पैसिव ऑफ लीव मी अलोन एंड राइट आंसर ऑप्शन डी. क्योंकि लीव मी अलोन जब भी V1 से स्टार्ट होता है और वो ऑर्डर के सेंटेंस में होता है तो लेट से स्टार्ट होता है, लेट मी बी लेफ्ट अलोन. इसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 etc. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. वी ब्लैंक स्पेस हेल्प द बॉय नाउ एंड राइट आंसर ऑप्शन सी मस्ट. क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल एडवाइस के सेंस में आ रहा है, और जहाँ पर किसी भी काम को अनिवार्य रूप से करने की स्थिति हो तो उस कंडीशन में मस्ट का प्रयोग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ब्लैंक स्पेस शीतल सेंड अ मैसेज टू यू ऑन वेंसडे एंड राइट आंसर ऑप्शन डी डिड. क्योंकि यहाँ पे पास्ट डे की बात हो रही है, बीते हुए दिनों की बात हो रही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिड. क्वेश्चन नंबर 10. ही नीड्स ब्लैंक स्पेस रेस्ट फॉर फ्यू डेज एंड राइट आंसर ऑप्शन बी टू टेक. जब भी नीड्स होगा उसके बाद यदि नॉट नहीं होता है तो 2 + V1 का प्रयोग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. चूज रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड एंड राइट आंसर ऑप्शन सी LECTURE होता है लेक्चर का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. मिस्टर रहीम वर्क्स हियर ब्लैंक स्पेस द मैनेजर राइट आंसर बी अंडर. जब किसी के अधीन काम करने की स्थिति होती है, वहाँ पे सेंस देता है, तो उस कंडीशन में अंडर का प्रयोग होता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. चूज करेक्ट एक्टिव ऑफ हु वाज बीटन बाय देम एंड राइट आंसर ऑप्शन ए हु वाज बीटन बाय देम. बाय देम यहाँ पे पीओ के रूप में आ रहा है, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है. इसको हम पैसिव से बनाएंगे तो आते हैं फर्स्ट में दे, और हु जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑप्शन ए सही है, हुम डिड दे बीट.
क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक स्पेस, यू विन द रेस लास्ट डे एंड राइट आंसर ऑप्शन सी कुड, क्योंकि यहाँ पर पास्ट डे की बात हो रही है और पास्ट डे में कुड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस द एग्जाम पेपर बिफोर द बेल रैंग एंड राइट आंसर ऑप्शन ए हैड सबमिटेड। ध्यान देंगे, जब भी बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसके पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, इसलिए राइट आंसर होगा हैड सबमिटेड। क्वेश्चन नंबर 16, चूज करेक्ट सेंटेंस एंड राइट ऑप्शन ऑप्शन ए आई नीड नॉट गो देयर, क्योंकि आई डू नॉट नीड का प्रयोग, नीड के साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है और ना ही नो का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सी ब्लैंक स्पेस वेरी अपसेट फॉर 2 hours yesterday एंड राइट आंसर ऑप्शन ए हैड बीन। यहाँ पे लास्ट में देखिए फॉर 2 hours है और प्लस यस्टरडे भी है, पास्ट टाइम भी है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिज वाइफ ब्लैंक स्पेस सो ब्यूटीफुल इन द पार्टी एंड राइट आंसर ऑप्शन सी लुक्ड, क्योंकि लुक को कभी भी आई एन लुकिंग में प्रयोग नहीं किया जाता है दिखने के सेंस में। देखने के सेंस में आप कर सकते हैं, लेकिन दिखने के सेंस में आप लुकिंग का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लुक्ड। क्वेश्चन नंबर 19, राइट करेक्ट एंटोनिम ऑफ रफली। रफली का करेक्ट एंटोनिम वर्ड्स आपको देना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एग्जैक्टली, है ना। रफली का मतलब जैसा तैसे, इसलिए मतलब बिल्कुल सटीक। क्वेश्चन नंबर 20, टेल वन वर्ड ऑफ अ सडन रश ऑफ विंड। अचानक आने वाला जो हवा होता है, विंड होता है, उसको क्या कहा जाता है? एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गस्ट। 21, द चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ ब्लैंक स्पेस बट इट इजंट। राइट आंसर ऑप्शन डी आयरन, क्योंकि आयरन्स का प्रयोग कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो सिर्फ आयरन होगा और ना ही सम आयरन कभी आ सकता है, क्योंकि सम के बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल होना चाहिए, इसलिए आयरन अनकाउंटेबल है ना। एंड सेम कंडीशन आयरन के पहले आयरन नहीं होगा चूंकि अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दे वर एंग्री विथ ब्लैंक स्पेस फॉर देयर सिली मिस्टेक्स एंड राइट आंसर ऑप्शन बी देम सेल्व्स। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही रिफ्लेक्सिव वर्ड का इस्तेमाल होता है और उसका रिफ्लेक्सिव वर्ड है देम सेल्व्स और देयर सेल्फ होता ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, चूज करेक्ट सेंटेंस एंड राइट आंसर ऑप्शन बी आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। ग्रामेटिकल सेंटेंस ऑप्शन बी सही है, आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। चूँकि मस्ट टू कॉल नहीं होता है, शैल टू कॉल भी नहीं होता है, मस्ट हैव कॉल्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, 7 एजेस ब्लैंक स्पेस अ ग्रेट सोनेट एंड राइट आंसर ऑप्शन ए इज। 7 एजेस एक पोएम का नाम है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और नेम किसी का भी हो, किसी का भी नेम हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राजू आस्क्ड ब्लैंक स्पेस यू वर फ्री दैट डे एंड राइट आंसर ऑप्शन बी इफ, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड आ रहा है और उसके बाद का जो सेंटेंस है उसमें कहीं भी WH का सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इफ, चूंकि यस नो का सेंस दिया जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैंक स्पेस हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू ऑल एंड राइट आंसर ऑप्शन डी नन, क्योंकि हेल्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है
और ये जनरल सेंटेंस में लिया जा रहा है, जनरल ट्रुथ यू कैन से, तो इसमें कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक स्पेस ऑफ द जूस इज नॉट यूजफुल एंड राइट आंसर ऑप्शन सी मच, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डोंट ब्लैंक स्पेस राजू हियर एंड राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि डोंट के बाद जब सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो उसके बाद वर्ब पूछा जाए तो उसमें हमेशा V1 का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29, यू शुड ड्राइव अ कार ब्लैंक स्पेस एंड राइट आंसर ऑप्शन ए स्लो, क्योंकि स्लो का एडवर्ब स्लो ही होता है, स्लोली या किसी विद स्लो का प्रयोग हम इसमें नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दे हैव रिच्ड होम ब्लैंक स्पेस नाउ एंड राइट आंसर जस्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट में जस्ट नाउ का प्रयोग किया जाता है। सो इन दिस वे आई हैव गिवन द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट सीरीज नंबर 16. So my dear friends, if you have any questions, any problems related to any questions, and if you have any suggestions, any feedback, you must write in the comment box, and also you can send to my WhatsApp number, also you can send to the WhatsApp group number. So thank you, and we will meet you in the next video of the next solution and explanation of next test series number. So have a nice day.